हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे उन बाबाओं के बारे में जो लोगों को लूटते हैं। ये वही बाबा होते हैं जो मर्डर, रेप और काले जादू जैसे क्राइम्स में शामिल रहते हैं। ये लोगों को आस्था के नाम पर अपना शिकार बनाते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन बाबाओं से जुड़ी काली सच्चाई के बारे में। अब वर्तमान में प्रत्येक हिंदू को अपने शास्त्रों का सुरक्षित व संरक्षण करने के लिए भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए अब बाहर निकलना पड़ेगा। राम रहीम दुनिया के सामने खुद को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट करता था, लेकिन असल जिंदगी में वो किसी विलन से कम नहीं। लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए राम रहीम खुद को भगवान का अवतार कहता था, तो वहीं रेप को पवित्र बनाने का जरिया बताता था। उन लड़कियों को ये एहसान करवाया जाता था कि अरे तुम्हें भगवान के साथ सेक्स करने का मौका मिल रहा है, तुम अपने आप को धन्य समझो। हमारे देश में रिलीजन केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि एक इमोशन, एक आस्था, एक बिलीव है। इंडिया में पुराने समय संत महात्मा हमारी संस्कृति का पार्ट रहे हैं, लेकिन आज इन बाबाओं ने इसे बदनाम कर दिया। ये बाबा ना तो तपस्वी हैं और ना ही योगी, ये है मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये जानते हैं कि इन्हें इमोशंस के साथ कैसे खेलना है, किस तरह से खेलना है। इन्हीं में से कुछ बाबाओं की हम बात करते हैं। पहले हैं आसाराम बापू, जिनका असली नाम हसुमल फिरोमलानी हरपलानी है। 1970 के दशक में इन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन पर कई लड़कियों के साथ रेप के केस दर्ज हैं। अगर हम इनमें से एक की बात करें तो 2013 में जोधपुर के मनई में इन्हीं के आश्रम में रहने वाली 16 साल की लड़की के साथ इन्होंने रेप किया। लड़की के माता पिता ने दिल्ली के पुलिस स्टेशन में यहाँ पर इसकी रिपोर्ट करी। मेडिकल रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि बच्ची के साथ रेप किया गया। और केवल यही नहीं, इसके अलावा सूरत रेप केस, लैंड एक्सटॉर्शन, इसके साथ ही विटनेसेस पर अटैक और अपने गुरुकुल में मौत से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। 2013 में जोधपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। अभी हाल ही में 31 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इनके मेडिकल रीजंस के कारण बेल दे दी है। दूसरे हैं यहाँ पर गुरमीत राम रहीम, जो सच्चा डेरा बीएसएफ के प्रमुख थे। इसकी शुरुआत 1948 में बाबा सावंत सिंह ने की थी। इन्होंने कई फिल्मों में बतौर एक्टर प्रोड्यूसर काम किया है। कोई कहता है गुरु तो कोई कहता है भगवान। इंडियन एक्सप्रेस ने 2015 में अपनी मैगजीन में मोस्ट 100 पावरफुल पर्सन्स में 96 नंबर पर रखा। 2002 में एक महिला ने पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ इस बाबा ने रेप किया। बस यहीं से सीबीआई उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती। सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पता चलता है कि इन्होंने कई लड़कियों के साथ रेप किया है। बाद में डीएसएस के प्रमुख रंजीत सिंह की हत्या में भी इन्हें दोषी पाया गया। अगस्त 2017 में सीबीआई कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। सितंबर 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा ने इन्हें फर्जी बाबा घोषित किया। अभी तक ये कई बार जेल से पैरोल पर बाहर आ चुके हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमें आए दिन कई फर्जी बाबा देखने को मिलते हैं। नित्यानंद बाबा, जो अरुणाचलम राजशेखरन के नाम से जाने जाते हैं, इन पर भी कई किडनैपिंग और रेप के चार्जेस हैं। 2019 में ये इंडिया से फरार हो गए। सारथी बाबा, जिनका असली नाम संतोष राहुल है, इन्हें एक लड़की के साथ होटल में जाते हुए देखा गया, जिसके बाद में जांच शुरू हुई और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। मानो आजकल बाबाओं का ट्रेंड सा चला आ रहा है, हर कोई बेरोजगार बाबा बन जाता है। आजकल नए नए उम्र के बाबा मार्केट में आ रहे हैं। अब हम जिस बाबा की बात करने वाले हैं वो अभी कुछ साल पहले ही नए नए मार्केट में लॉन्च हुए हैं। वो है बागेश्वर राम बाबा। ये बाबा मध्य प्रदेश से आते हैं, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। ये मात्र अभी 28 साल के हैं। पहले जब संत महात्मा सालों की तपस्या करते थे तब उन्हें कुछ सिद्धि हासिल होती थी, लेकिन अब देखो
आजकल इतनी छोटी सी उम्र में ही बाबा बन जाते हैं। ये बाबा कम्युनल भड़काऊ भाषणों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इसके साथ ही ये एक चमत्कारी दिव्य दरबार चलाते हैं, जहाँ ये कई प्रकार के ऊट पटांग चमत्कार अपने सिर में मारो इसके। दिखाते हैं। इसे सिर में मारो, सिर में मार, जमीन में मार, भड़ाभड़ मार, उठा के फेंको इसे, उठा उठा फेंको और फेंको। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा ने ऐसे फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट जारी की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फर्जी बाबा आज हमें हर धर्म में देखने को मिल जाएंगे। और तो और अब तो ये लोग इन्फ्लुएंसर भी बन गए हैं। ये लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, उनसे ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं जिससे लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं। शादी को 10 साल हो गए, मेरी बीवी को बच्चा नहीं होता है बाबा। इधर आओ बहन। तुम्हारा पसंदीदा फल आम है ना? हाँ बाबा। आज से आम खाना शुरू कर दो। लेकिन एक तरफ जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी तो है। ऐसे में यहाँ पर एंट्री होती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके अध्यक्ष राम मानव है, जिन्होंने बागेश्वर बाबा को चैलेंज भी दिया था कि वो अपने पास के कमरे में रखी 10 चीजें बताएं। जहाँ एक प्रोग्राम कंडक्ट होगा उसके पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे। महाराज जी अपने दिव्य शक्ति से जाकर वो 10 चीजें पहचाने। हालांकि बाबा ने यहाँ पर ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, वो बात अलग है। ये अब तक कई फर्जी बाबाओं का पर्दा कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इन बाबाओं से कहना चाहूंगा कि हमारे देश में इतने दुख दर्द हैं, अगर ये बाबा सच में चमत्कारी है तो ये इन्हें दूर क्यों नहीं कर देते? आखिर क्यों हमारे सैनिक बॉर्डर पर मारे जा रहे हैं? आखिर क्यों आतंकवादी हम पर हमला कर रहे हैं? ये सब रोक क्यों नहीं देते? हमारे देश में इतनी गरीबी है, ये सब मिटा क्यों नहीं देते? लोगों को इन बाबाओं के शिकार बनने के कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो पहला कारण है यहाँ पर एजुकेशन। हमारे इंडियन एजुकेशन में ऐसे लोगों से बचने के गुण नहीं सिखाए जाते। यहाँ पर केवल रट्टा पद्धति अपनाई जाती है। दूसरा कारण है यहाँ पर विश्वास। लोग आंख बंद करके इन बाबाओं पर विश्वास कर लेते हैं। आज हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी समस्या से परेशान। ये फर्जी बाबा इन्हीं पिन पॉइंट को पकड़ते हैं। तीसरा और जो वन ऑफ द रीजन हो सकता है वो है अनपढ़ता। लेकिन आज के समय में ऐसा देखा गया है कि कई एजुकेटेड लोग भी इन बाबाओं के चक्करों में फंस जाते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को इन फर्जी बाबाओं की सच्चाई मालूम पड़ सके। आप अपने आसपास इन फर्जी बाबाओं से बचें और अपने फैमिली और दोस्तों को भी से बचाएं। पहले के जमाने में हुआ करता था जब लोग सालों तपस्या करके बाबा बनते थे, लेकिन आजकल निकम्मे लोग बाबा बन रहे हैं। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए बाय। एक आखिरी सवाल जिस